एवरीवन, दिस इज कपिल कात्यान, योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो आज आपके लिए एक स्नैपशॉट्स लेके आए, तो इस स्नैपशॉट्स के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को रैपिड रिवाइज कराएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टॉपिक मेंडली पीरियोडिक लॉ क्या होता है। तो मेंडली पीरियोडिक लॉ स्टेट दैट द प्रॉपर्टी ऑफ ए एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। दिस इज नोन एज ए मेंडली पीरियोडिक लॉ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है? बेसिकली बच्चों एटॉमिक नंबर के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स क्वेश्चन के रूप में, कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर हमने बात करनी है पीरियड क्या होते हैं और ग्रुप्स क्या होते हैं। द हॉरिजेंटल रोज इन दी पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड इज ए पीरियड्स। उसको हम क्या बोलेंगे? पीरियड्स कहेंगे। वर्टिकल कॉलम क्या होंगे? हमारे पास ग्रुप्स होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द लॉन्ग और एक्सटेंडेड फ्रॉम दी पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ ए 7। टोटल हमारे पास कितने हैं? 7 पीरियड्स हैं। एंड 18 कितने हैं बच्चों? हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं। उस केस में नेक्स्ट हमारे पास एक फ्लो चार्ट दे रखा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, तो इसको आपने अंडरस्टूड करना है। द एलिमेंट इन दी पीरियड्स हैव ए सेम नंबर ऑफ ए एनर्जी सेल। जो हमारे पास बेसिकली एलिमेंट्स है पीरियड के अंदर, उनके अंदर क्या होता है? सेम एनर्जी सेल होते हैं। दैट इज सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो हमारे पास दीज आर दी नंबर 1 to 7। अब इस केस में देखिए, सबसे पहले हमारे पास पीरियड दे दिया आपको, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, ऐसे करते करते हमारे पास टोटल पीरियड कितने हैं? 7। उसके बाद प्रिंसिपल एनर्जी लेवल बीइंग्स जिसको हम एन कहते हैं, तो ये भी हमारे पास 1 2 3 ऐसे करते हुए 7 हो गए। अब ऑर्बिटल बीइंग फील्ड, तो 1 के अंदर कितना होगा? हमारे पास 1s। इसमें कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दी पीरियड कितने होंगे? बेसिकली 2। सेकंड, यदि सेकंड पीरियड की बात करते हैं तो हमारे पास 2s और 2p रहेगा, तो इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे? 8। नेक्स्ट हमारे पास 3 की बात करें तो 3s और 3p रहेगा, तो टोटल हमारे पास कितने होंगे? इसके अंदर 8 एलिमेंट्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पीरियड की बात करें तो इसमें हमारे पास 4s 3d और 4p, तो हमारे पास इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इन दी पीरियड कितने होंगे? 18। नेक्स्ट यदि 5 पीरियड की बात करते हैं तो 5s 5d, हमारे पास 4d और 5p, तो हमारे पास इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे यहाँ पर पीरियड के अंदर? 18। नेक्स्ट हमारे पास 6 पीरियड की बात करें तो इसमें हमारे पास 6s ऑर्बिटल होगा, 4f होगा, 5d होगा और 6p, तो हमारे पास टोटल यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन दी पीरियड कितने होंगे? 32। यदि 7th पीरियड की बात करें तो इसमें 7s 5f और 6d और 7p, तो टोटल हमारे पास यहाँ पर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? 32। तो टोटल हमारे कितने बन गए पीरियोडिक टेबल के अंदर? 118 एलिमेंट्स। तो क्लियर हो गया बच्चों ये। उसके बाद हमारे पास इन ए ग्रुप the element have a similar valence shell electronic configuration and therefore exhibit a similar chemical property। तो हमारे पास ग्रुप 1 एलिमेंट को क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल कहते हैं। ग्रुप 2 को हम बेसिकली एल्केलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। ग्रुप 11 हमारे पास कोइंस मेटल होते हैं। ग्रुप 15 हमारे पास पिनकोजेंस कहते हैं। ग्रुप नंबर 16 की बात करें तो इसको हम क्या बोलोगे? चेल्कोजेंस। ग्रुप 17 की बात करें तो हेलोजन होंगे हमारे पास। ग्रुप 18 की बात करें तो नोबल गैस इसे हम कहते हैं। अब उसके बाद हमारे पास द एलिमेंट कैन बी क्लासीफाइड इनटू ए 4 ब्लॉक्स। 4 ब्लॉक्स होते हैं बच्चों हमारे पास। पहला कौन सा है? S-P-D-F ब्लॉक होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ए, किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल देन बीइंग ए फील्ड ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। तो इसको आपने फील्ड करना है। एस के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी में 10 होंगे और एफ में हमारे पास 14। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है काफ़ी इंपॉर्टेंट, कि द जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट इन दी ब्लॉक। तो क्या होगी एस ब्लॉक की जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 मार्क्स के लिए? NS122। उसके बाद पी ब्लॉक की हमारे पास क्या होगी? NS2 NP126, इसको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। डी ब्लॉक की हमारे पास जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N-1 D 1 to 10 NS022, इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर इनकम्प्लीटली फील्ड ऑफ ए डी ऑर्बिटल्स होते हैं। यदि बात करें एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? N-2 F1 to 14 N-1 D021 और NS2। दिस इज ए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि ये इन बिटवीन प्रेजेंट करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के। तो ये हमारे पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी S-P-D-F ब्लॉक एलिमेंट की। उसके बाद द एलिमेंट आर ब्रॉडली क्लासीफाइड इनटू, तो मेटल हमारे पास 78%, ऑल ऑफ दीज एलिमेंट अपीयर इन द लेफ्ट हैंड साइड।
तो 78% हमारे पास अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 78% हमारे पास क्या है यहाँ पर मेटल है। और ये मेटल कहाँ प्रेजेंट करते हैं, लेफ्ट साइड के अंदर प्रेजेंट करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। यदि बात करें नॉन मेटल, तो नॉन मेटल हमारे पास कितने हैं, 20 लाइज ऑन दी टॉप ऑफ द राइट, ये हमेशा कहाँ प्रेजेंट करते हैं, राइट साइड ऑन दी पीरियोडिक टेबल के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मेटलॉइड या सेमी मेटल, तो ये कौन कौन से हैं, बोरोन हो गया हमारे पास, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है मेटलॉइड्स। ये जिगजैग लाइन होती है जो सेपरेट करती है किसको, मेटल एंड नॉन मेटल को। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर कि द रिकरेंस ऑफ ए सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स। हमारे पास इसके अंदर समझिए ध्यान से कि रिकरेंस ऑफ ए सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ ए एलिमेंट आफ्टर सर्टेन डेफिनेट इंटरवल कि व्हेन द एलिमेंट अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ ए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर इन द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड एज ए पीरियोडिसिटी। तो 1 मार्क्स डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पीरियोडिसिटी क्या होती है बच्चों। तो ये हमारे पास डेफिनेशन रहेगी पीरियोडिसिटी की। उसके बाद द कॉज ऑफ ए पीरियोडिसिटी क्या लिखोगे आप कि इज द रेपिटेशन ऑफ ए सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द एटम इन द वैलेंस सेल आफ्टर ए सर्टेन डेफिनेट इंटरवल कि दीज डेफिनेट इंटरवल में हमारे पास जो मैजिक नंबर होते हैं 2, 8, फर्स्ट ऑर्बिटर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, सेकेंड में 8, उसके बाद थर्ड में भी 8, उसके बाद 18, 18 एंड 32। नेक्स्ट हमारे पास है periodicity is observed in the number of a property कि which are directly indirectly linked with a electronic configuration। ये किसके साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ। उसके बाद नेक्स्ट टास्क है हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होता है अक्रॉस ईच पीरियड, हर एक पीरियड के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट टास्क हमारे पास है बच्चों यहाँ पर एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं या फिर एटॉमिक रेडियाई कि जर्नली डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड। ये पीरियड के अंदर डिक्रीज होगा क्योंकि इंक्रीज ऑन मूविंग फ्रॉम ए टॉप टू द बॉटम, ये ग्रुप के अंदर इंक्रीज होता है जब ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एटॉमिक रेडियस, बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। पहला हमारे पास है क्रिस्टल, क्रिस्टल का मतलब है मेटालिक रेडियस जिसे कहते हैं। इट इज़ द वन हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंसेज बिटवीन द 2 नियरेस्ट एटम, ये 2 एटम के बीच का क्या है बेसिकली डिस्टेंस है। इन ए मेटलिक लैटिस इज यूज फॉर, किसके लिए यूज़ करते हैं इसको, ओनली मेटल के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है कोवलेंट रेडियस, इट इज़ द 1 हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ ए 2 सिमिलर एटम जॉइंड बाय ए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जो बेसिकली किसके द्वारा जॉइंड है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा। इट इज़ जर्नली यूज, किसके लिए यूज़ करते हैं इसको, नॉन मेटल के लिए इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वंडर वाल रेडियस, क्या होता है कि इट इज़ द 1 हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंसेज बिटवीन द 2 एडजेसेंट आइडेंटिकल सेम एटम बिलोंग टू द 2 नेबरिंग मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट्स। तो सिंपल सी बात है बच्चों, आपको पता लग गया इफेक्टिव चार्ज इंक्रीज होगा पीरियड के अंदर, एटॉमिक रेडियस क्या होगा पीरियड के अंदर डिक्रीज होगा, ठीक है। इंक्रीज कहाँ पर होगा, ये जब टॉप टू द बॉटम ग्रुप में चलते हैं। उसके बाद एटॉमिक रेडियस हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, ये भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कि एटॉमिक रेडियाई ऑफ ए नोबल गैस और इनर्ट गैस आर इन फैक्ट ऑफ ए वंडरवाल रेडियाई सिंस दे डू नॉट फॉर्म ऑफ ए मॉलिक्यूल। तो हमारे पास वंडरवाल जो रेडियस होता है इज ग्रेटर देन ऑफ ए मेटालिक रेडियस इज ग्रेटर देन ऑफ ए, किससे होगा, कोवलेंट रेडियस फॉर एन एटम के लिए। उसके बाद कैटायन क्या होते हैं हमारे पास, कैटायन इज ए स्मॉलर देन, किससे हैं, बेसिकली एनायन से। तो एनायन का जो साइज होता है वो लार्जर होता है एज कम्पेयर ऑफ दी कैटायन, ठीक है, जो बेसिकली किसके अंदर प्रेजेंट करते हैं, किसी भी एक पेरेंट एटम ऑफ दी एलिमेंट्स के अंदर। डन हो गया बच्चों ये। नेक्स्ट हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करने जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट टास्क है हमारे पास एटम और आयंस हैव ए सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज इज कॉल्ड एज ए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। उसको आप क्या बोलोगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे बट डिफरेंट क्या होगा, उसके ऊपर चार्ज होगा। तो एग्जाम्पल हमारे पास N3 नेगेटिव, अब उसके बाद O2 नेगेटिव, तो यहाँ भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास 10, इधर भी कितने हो गए 10। F नेगेटिव, तो यहाँ भी क्या हो गया हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 था, यहाँ एक लूज किया तो यहाँ पे 10। तो ये हमारे पास एग्जांपल किसका है, बेसिकली दिस इज द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस। डन, याद रखना 1 मार्क्स क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस द साइज डिक्रीज इफ Z डिवाइड बाय इंक्रीज, ठीक है ना। इट मीन्स क्या है, ग्रेटर इज द न्यूक्लियर चार्ज, स्मॉलर इज द साइज ऑफ द एनायंस। कि कैटायन विल बी ए ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज, कैटायन के ऊपर क्या होता है बेसिकली पॉजिटिव चार्ज होता है, विच हैव ए स्मॉलर रेडियस, और उसका रेडियस क्या होगा बेसिकली स्मॉलर होगा। एनायन विल बी ए नेगेटिव चार्ज हैव ए लार्जर रेडियस, और उसका रेडियस क्या होगा बेसिकली बच्चों ज़्यादा होगा एनायन केस में।
उसके बाद व्हाट डू मीन बाय आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसेज एटम इज कॉल्ड इज ए आयनाइजेशन इंथैल्पी। कि वो एनर्जी कब रिक्वायर होती है जब बेसिकली इलेक्ट्रॉन को निकाले किसके अंदर से निकाले, किसी भी एटम के अंदर से, इन्हें आइसोलेटेड गैसेज एटम में से, तो उसको आप क्या बोलोगे, आयनाइजेशन इंथैल्पी। अब इस केस में इन जनरल द फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज इन द रेगुलर वे ऑन डिसाइडिंग द मेन ग्रुप। वो किसको डिसाइड करेगी, मेन ग्रुप को, कि देयर आर द ग्रेजुअल ओवरऑल इंक्रीज, और देयर ऑल बेसिकली क्या होती है, वो धीरे धीरे इंक्रीज होती रहती है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी एज वी मूव फ्रॉम, जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं अक्रॉस इन ए पीरियड, although the horizontal variation somewhat is irregular. The ionization enthalpy also depend on the type of a electron to be removed and for the orbital in the same principal level या principal quantum number। हमारे पास ionization enthalpy in order किसकी सबसे ज़्यादा होती है, बेसिकली S ब्लॉक की, फिर हमारे पास P ब्लॉक की, उसके बाद D एंड उसके बाद हमारे पास फर्दर F ब्लॉक की। कि द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन ए न्यूट्रल गैसेज एटम, उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इन जनरल इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बिकेम इज ए मोर नेगेटिव। ये क्या होती है बेसिकली बच्चों, मोर नेगेटिव मतलब मोर एक्सोथर्मिक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। अब लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं पीरियड के अंदर बेसिकली, इसके अंदर एंड लेस नेगेटिव फ्रॉम दी टॉप टू दी बॉटम इन ए ग्रुप। तो सिंपल सी बात है बच्चों, जब हम बेसिकली क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बिकेम मोर नेगेटिव होगी फ्रॉम जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं, मतलब पीरियड के अंदर चलते हैं, और यदि लेस नेगेटिव होगी तो जब हम टॉप टू द बॉटम इन ग्रुप के अंदर चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कि द टेंडेंसी ऑफ एन एटम in a chemical compound to attract the shared pair of electron to itself is called is a electronegativity। उसको आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हमारे पास एक फ्लो चार्ट दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि समरी ऑफ ए पीरियोडिक ट्रेंड टू दी एलिमेंट इन दी पीरियोडिक टेबल। तो हमारे पास देखो यहाँ पर इस केस में आपने समझना, ये हमारे पास है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या हो रही है, इंक्रीज। यहाँ पर आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या हो रही है, इंक्रीज। जो यहाँ पर आयनाइजेशन इंथैल्पी ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है, जब डाउन की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, इधर इंक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, ऊपर की तरफ इंक्रीज। ऐसे ही हमारे पास एटॉमिक रेडियस इधर इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर क्या हो रही है, इंक्रीज। तो मेटालिक करैक्टर इधर क्या हो रहा है, इंक्रीज, और इधर नॉन मेटालिक करैक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज। इसके अकॉर्डिंग आप इस पीरियोडिक टेबल को लर्न कर सकते हैं फ्यू सेकंड के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है द वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट आर रिप्रेजेंट द एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल एंड और इक्वल टू दी 8 माइनस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी आउटर मोस्ट सेल। तो इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम से पूछा जाता है, व्हाट डू मीन बाय डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, कि सम एलिमेंट आर द सेकेंड पीरियड शोज दैट ए डायगोनल रिलेशनशिप विद ए एलिमेंट ऑफ ए थर्ड पीरियड। कि जो सेकेंड पीरियड वाले हैं वो डायगोनली किसके साथ अटैच होंगे, थर्ड पीरियड वाले के साथ, एंड हैंस शोज ए सिमिलर प्रॉपर्टी, और उनकी प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या रहेगी, सिमिलर रहेगी। फॉर एग्जाम्पल इन सम प्रॉपर्टी ऑफ ए लिथियम रिजेंबल किसके रिजेंबल है, सेम है बेसिकली बच्चों मैग्नीशियम के। उसके बाद बेरिलियम रिजेंबल ऑफ ए एल्यूमिनियम, और बोरॉन रिजेंबल ऑफ ए सिलिकॉन। तो ये टास्क भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एनोमलस बिहेवियर, कि द फर्स्ट मेंबर ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ए एलिमेंट इन ए एस एंड पी ब्लॉक शोज ए एनोमलस बिहेवियर। ये बेसिकली क्या शो करते हैं, एनोमलस बिहेवियर एज कंपेयर टू दी अदर मेंबर इन द सेम ग्रुप ड्यू टू द स्मॉल साइज, लार्ज चार्ज, रेडियस रेशियो एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड absence ऑफ ए d ऑर्बिटल अमंग द एलिमेंट ऑफ ए सेकेंड पीरियड। तो सिंपल सी बात है बच्चों, जो फर्स्ट मेंबर है हमारे पास किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ द एलिमेंट इन दी एस ब्लॉक की बात करें, पी ब्लॉक की बात करें, वो क्या शो करते हैं, एनोमलस बिहेवियर एज कंपेयर ऑफ द अदर मेंबर इन दी सेम ग्रुप ड्यू टू द स्मॉल साइज, लार्ज चार्ज, रेडियस रेशियो आ गई उसके अंदर, और उसके बाद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड absence ऑफ ए डी ऑर्बिटल अमंग इन दी एलिमेंट ऑफ ए सेकेंड पीरियड। नेक्स्ट टास्क है हमारे पास केमिकल रिएक्टिविटी। अब केमिकल रिएक्टिविटी के अंदर फर्स्ट पॉइंट हमारे पास रहेगा रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर ऑफ द एलिमेंट डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड। जब हम पीरियड के अंदर चलते हैं तो रिड्यूसिंग नेचर क्या होती है, डिक्रीज। एंड वाइल ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क है ये भी। उसके बाद यदि बेसिक करैक्टर की बात करें तो बेसिक करैक्टर ऑफ ए ऑक्सीडाइज
डिक्रीज वाइल द एसिडिक करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन दी पीरियड, जब हम कहाँ चलते हैं, लेफ्ट से राइट पीरियड के अंदर चलते हैं। तो ये हमारे पास था बेसिकली बच्चों टोटल चैप्टर, जिसके अंदर हमने काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपको कराए। तो इसके अंदर सबसे पहले आपने आयनाइजेशन इंथैल्पी करनी है, उसके बाद जो हमारे पास जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनको वंस अगेन फिर देख लीजिए। एस ब्लॉक एलिमेंट की जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, NS1 to 2, पी ब्लॉक की NS2 NP1 to 6, डी की हमारे पास N-1 D1 to 10 NS0 to 2, एफ ब्लॉक की हमारे पास N-2 F1 to 14 N-1 D0 to 1 और NS2। तो ये वाला टास्क काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के लिए। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे। बाय।